ज्ञान दर्पण विद रमेश मिश्रा चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज हम कुंडली के अध्ययन के विषय में कुछ आपको ऐसी जानकारी देने वाले हैं जिनकी कुंडली में मिथुन लग्न है। मिथुन राशि 3 नंबर की राशि होती है, तो जिनकी लग्न में मिथुन राशि है तो मिथुन राशि से कौन कौन से योग बनते हैं। तो मिथुन राशि के लग्न में होने से कौन कौन से योग बनते हैं, ये मिथुन राशि से हम विचार करने वाले हैं। तो आप देखिए कि कुंडली में ये 12 घर होते हैं, 12 राशियां होती हैं। प्रत्येक घर में एक राशि का स्थान होता है क्योंकि ये जन्म के समय जो भी राशि होती है कि जिस राशि में जन्म होता है उस राशि को हम लग्न में रखते हैं। तो यहाँ पर लग्न वाली राशि 3 नंबर की मिथुन राशि है। मिथुन राशि में जिस जातक का जन्म हुआ है उसके विषय में हम आपको ये जानकारी देंगे कौन कौन से योग बन सकते हैं। तो आप देखिए कि जिनका सूर्य बुध तीसरे घर में हो, तो ये मिथुन लग्न है, तो यहाँ से तीसरा, ये इसको सदैव लग्न वाला घर पहला घर माना जाता है। तो यहाँ से तीसरे लग्न में तीसरे घर में 1 2 3, तो तीसरे घर में जिनके सूर्य और बुध होता है, तो ये जो है सूर्य है और ये बुध लिख रखा है। तो सूर्य बुध है, तो ऐसे कुंडली में जब बुध की महादशा आएगी तो उस समय व्यक्ति को बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। जिनकी मिथुन लग्न की कुंडली है और तीसरे भाव में सूर्य बुध हैं, तो जब बुध की महादशा चलेगी उस समय ऐसे व्यक्ति को विशेष अच्छा लाभ प्राप्त होगा। अब दूसरा आप देखें योग, तो जिनकी मिथुन लग्न की कुंडली है, मिथुन लग्न की मतलब 3 नंबर लग्न की कुंडली है, चंद्रमा मंगल और शुक्र ये दूसरे भाव में बैठे हों, चंद्रमा मंगल और शुक्र दूसरे घर में बैठे हों, तो ऐसी स्थिति में जब शुक्र की महादशा चलेगी उस समय ऐसे व्यक्ति को बहुत अच्छा धन लाभ होता है। जिनकी ही मिथुन लग्न की कुंडली हो और धन भाव मतलब दूसरे भाव में चंद्रमा मंगल शुक्र बैठे हों, तो ऐसी स्थिति में जब शुक्र की महादशा चलेगी तो ऐसे व्यक्ति को बहुत अच्छा धन लाभ होगा। अब आप तीसरा योग देखें, जिनकी मिथुन लग्न की कुंडली है और मिथुन लग्न की कुंडली है और दूसरे स्थान में क्या हो, मंगल हो। ये जो मंगल है ये दूसरे स्थान में हो, दूसरे स्थान में मंगल हो और चंद्रमा और शनि 8वें घर में हो। ये यहाँ से आप गिनेंगे ये 8वां घर पड़ता है, तो चंद्रमा और शनि 8वें घर में हो तो ये मिश्र फल देता है। ऐसी जब स्थित होती है तो मिला जुला फल मिलता है। मंगल की जब महादशा चलेगी तो उस समय व्यक्ति को लाभ होगा। जिनका मंगल दूसरे भाव में होगा और 8वें भाव में चंद्रमा और शनि होगा, तो जब मंगल की महादशा चलेगी तो ऐसे व्यक्ति को धन लाभ होता है। अब चौथा योग आप देखें
जिनकी मिथुन लगन की कुंडली है, मंगल और शनि दूसरे भाव में बैठे हैं। ये मिथुन लगन की कुंडली है, मंगल और शनि दूसरे भाव में बैठे हैं, दूसरे भाव में, और चंद्रमा 8वें भाव में बैठा है। चंद्रमा 8वें भाव में बैठा है। तो ऐसी स्थिति में मंगल की जब दशा चलेगी तो व्यक्ति का धन नष्ट हो जाएगा। इनकी मिथुन लगन की कुंडली हो और मंगल और शनि धन भाव में बैठे हों और चंद्रमा जो है 8वें भाव में बैठा हो, तो ऐसी स्थिति में धन का नुकसान हो जाता है। धन का जो है नुकसान हो जाता है। बेचारा व्यक्ति धन की दृष्टि से परेशान हो जाता है। अब अगला 5वां देखें आप योग। मिथुन लगन की कुंडली में दूसरे घर पर चंद्रमा होने पर भी, ये मिथुन लगन की कुंडली है लेकिन दूसरे घर में चंद्रमा है, तो दूसरे घर में चंद्रमा होने पर भी जो है मारक योग नहीं बनता है। इसको आप दूसरे घर में चंद्रमा होने पर मारक योग मत समझें। चंद्रमा होने पर मारक योग नहीं बनता है। अब आप 6ठा योग ये देखें, जिसकी कुंडली मिथुन लगन की कुंडली है और कुंडली में मंगल और चंद्रमा, ये मंगल और चंद्रमा 11वें भाव में हो और शनि 9वें भाव में हो, और ये जो है ये 11वां भाव लाभ का भाव है, जिसमें चंद्रमा और मंगल हो, और ये 9वें भाव में शनि हो, तो विशेष धन योग होता है। ये जो है ये भाग्य भाव है। तो जो भाग्य भाव में शनि हो, तो इसके 11वें में चंद्रमा और मंगल हो और 9वें में शनि हो, तो ऐसे व्यक्ति को जो है विशेष धन का लाभ होता है। अब 7वां योग आप देखें, जिसकी मिथुन लगन की कुंडली हो और 11वें भाव में बुध हो। ये मिथुन लगन की कुंडली है, तो यहाँ से आप गिनेंगे तो ये 11वां भाव है। तो 11वां भाव में केवल बुध हो। जब 11वें भाव में बुध होगा तो ऐसे व्यक्ति को बड़े भाई से विरोध पैदा कर देगा। ऐसे व्यक्ति का बड़े भाई से विरोध कराता है बुध, जिनका 3 नंबर मिथुन राशि लग्न में हो और 11वें भाव में बुध हो, तो ऐसे व्यक्ति का बड़े भाई से सदैव विरोध रहता है। अब अगला आप योग देखें, जिनका मिथुन लगन की कुंडली हो और गुरु और शनि 9वें भाव में हो। 3 नंबर की राशि जो है लग्न में हो और गुरु शनि 9वें भाव में हो, तो जब ऐसे व्यक्ति को तीर्थ यात्रा का अवसर प्राप्त होता है। ऐसा व्यक्ति गंगा स्नान करेगा, तीर्थ यात्रा का अवसर प्राप्त होगा। ऐसे अब आपको हमने जन्म कुंडली में मिथुन राशि के संबंधित विचार बताए। आपको हमारे विचार कैसे लगे
हमारे विचार जो है 12 मिहिर के सिद्धांत पर आधारित हैं और आपको जो कुछ कुंडली में बताया गया है पूर्णतः वैदिक सिद्धांतों पर आधारित है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, जानकारी अच्छी लगी तो आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन वाला बटन दबाना भी न भूलें ताकि भविष्य में जो भी हम वीडियो डालें आपको आसानी से प्राप्त हो सकें। अगर आपको कुंडली निर्माण या विश्लेषण संबंधी कोई आवश्यकता है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है 94 50 38 18 37 पर संपर्क कर सकते हैं। आपको हमारी तरफ से सदैव सहयोग दिया जाएगा। धन्यवाद।